नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं प्रमोद कौशल आप सभी का वेलकम करता हूं अपने YouTube चैनल सर्वोदय इंस्टीट्यूट पर। और आज जो हम न्यूज का डिस्कशन करेंगे वो है 16, 17, 18 सितंबर 2024। ठीक है, सभी लोगों से मतलब गुजारिश है कि एक रेगुलरिटी बनाए रखिए, पढ़ते रहिए और जरूर एक बार लाइक जरूर किया करिए। कोई अपना एडवाइस देना है तो जरूर बताइए। थोड़ा हाँ गैप जरूर होता है, तो कोशिश कर रहे हैं कि गैप ना हो। ठीक है, चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन क्या है। आज का क्वेश्चन है कि कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश। ठीक है, विच बिकम फर्स्ट कंट्री टू फ्री फ्रॉम लिप्रोसी। जिसको एक प्रकार से कोढ़ भी कहा जाता है, कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग, ठीक है। अब इस बार ये 30 जनवरी 2024 को मनाया गया वर्ल्ड लिप्रोसी डे। वर्ल्ड लिप्रोसी डे। और इसका थीम भी नोट कर लेंगे। थीम क्या है? बीट लिप्रोसी। बीट लिप्रोसी, ठीक है। तो कुष्ठ रोग है, ध्यान रखेंगे। इसका बैक्टीरिया वगैरह संबंध होता है, आपकी स्किन को थोड़ा सा वाइट कर देता है, या जिसको कोढ़ कह सकते हैं। एक दिल्ली सल्तनत में सुल्तान भी था अलाउद्दीन खिलजी, जिसकी कुष्ठ रोग से ही, लिप्रोसी से ही उसकी भी मौत हो गई थी। और इसमें ये बताना है कि कौन सा देश दुनिया का पहला है। हालांकि इस प्रकार के जैसे WHO होता है वही सर्टिफाइड करता है कि आप किस प्रकार की बीमारी से मुक्त हो गए ना। तो दुनिया का पहला देश कौन सा है जो कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला बना है? तो इसमें ऑप्शन है सीरिया है, लेबनान है, जॉर्डन है, अजरबैजान है ना। तो पहले आप लोग खुद ट्राई करिएगा, फिर देखिएगा क्या राइट आंसर आ रहा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जॉर्डन हो जाएगा ना। तो ध्यान रखेंगे, थोड़ा पढ़ लेंगे, इंपॉर्टेंट है। हो सकता है क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, क्योंकि इस प्रकार के थोड़े यूनिक क्वेश्चन होते हैं, डिफरेंट होते हैं, जो परीक्षा में आने के चांसेस रखते हैं ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। इसमें लिखा है कि लड़ाकू विमान तेजस उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन बन गई हैं? ये है आपके सामने। और यहां देख लेते हैं एक बार क्या क्या ऑप्शन है। सुनीता विलियम्स, मोहना सिंह, कल्पना सिंह, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, पहले आप खुद ट्राई करना क्या सही है। अब देखा सर, जैसे कल एक स्टूडेंट थी माला जी, उन्होंने सारे क्वेश्चन ट्राई किए, एक दो छोड़ के उनके सारे सही हुए। तो सबसे पहले आप लोग खुद ट्राई किया करो हमारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। देखो जितनी ज्यादा हम जानते हैं, बहुत लोग अपने तरीके से पढ़ते हैं, कभी कभी दूसरों के भी तरीकों को सुन लेना चाहिए, अगर समय मिल जाता है तो शायद कुछ भला हो जाए। तो खुद भी ट्राई किया करो कितने हमसे सही हो सकते हैं ना। बाकी रह गया कंटेंट पे और डेटा पे, इसको लेकर तो आप बिल्कुल बिल्कुल सेफ रहो, कोई रिस्क हो ही नहीं सकता किसी भी हाल में। तो इसका राइट आंसर मोहना सिंह है। अब थोड़ा मोहना सिंह के बारे में पढ़ लेते हैं हम लोग, इनका परिचय जान लेते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है कि भारतीय वायुसेना की फाइटर पायलट स्क्वाड्रन लीडर मोहना सिंह लड़ाकू विमान तेजस उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर बन गई हैं। ठीक है, देखा हुआ तेजस पे एक मूवी भी बन चुकी है। ठीक है, फिर क्या लिखा है? वायुसेना ने बताया कि मोहना सिंह जून 2016 में कमीशन्ड होने वाली पहली 3 महिला पायलटों में शामिल हैं। मोहना सिंह भारत की पहली महिला फाइटर पायलटों में से एक हैं जो IAF की, ठीक है, इंडियन एयरफोर्स की ऐतिहासिक महिला फाइटर स्ट्रीम का हिस्सा है। इन्होंने MiG-21 उड़ाए। बाद में गुजरात के नलिया एयरबेस पर प्रतिष्ठित फ्लाइंग बुलेट स्क्वाड्रन में भी शामिल हुई। मोहना ने 2019 में दिन में हॉक विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट जो है मतलब बनकर इतिहास रच दिया। उन्होंने 2020 में नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये है मोहना सिंह की एक विशेषता के बारे में। ठीक है, बाकी कुछ ज्यादा आपको पढ़ने की नीड नहीं है, इसमें से बहुत कुछ आप काट पीट भी कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, एक पर्सनालिटी है जो हमारे बीच नहीं रही, इनका नाम है ए शकुंतला, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया। ये संबंधित है, सिनेमा से है, पत्रकारिता से है, राजनीति से है, या उपरोक्त में से कोई नहीं है। देखिए, एक एक प्रकार से कुछ डेथ पर्सनालिटी भी एग्जाम में आती है, तो ध्यान रखेंगे। हालांकि बहुत तो नहीं आती, फिर भी कुछ परसेंटेज बना हुआ है। कभी कभी किसी एग्जाम में आ जाता है कि ये पर्सनालिटी हमारे बीच नहीं, इनका संबंध किस क्षेत्र से है या किस स्टेट से है। तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा? सिनेमा से, फिल्म से है। और अब इनके बारे में जान लेते हैं कौन है ये।
तमिलनाडु संबंध है इनका। मशहूर तमिल अभिनेत्री ए शकुंतला, बेंगलुरु में इनका निधन हो गया। शकुंतला ने तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ फिल्म उद्योगों में 600 से अधिक फिल्मों में काम किया है। शकुंतला को नेताजी 1996, नान वनुंगुम देवम 1963 और काई कोडुता देवम, ठीक है, काई कोडुता देवम 1964 सहित कई उल्लेखनीय फिल्मों के लिए जाना जाता है। किसको? ए शकुंतला जी को, जो बिलोंग करती है तमिलनाडु में सलेम से, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है ये भी देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, देखा होगा नारकोटिक्स डिपार्टमेंट जो है, जो नशीले पदार्थों पर एक प्रकार से सुपरवाइजर है, कि नए महानिदेशक, नए उसके डीजी कौन बने हैं? तो इसमें ऑप्शन दे रखा है राजविंदर सिंह भट्टी, नरेंद्र प्रभात, अनुराग गर्ग, उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर विल बी अनुराग गर्ग, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और इसके बाद क्या है, थोड़ा इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। बहुत सिंपल से लिखा है, केंद्र सरकार ने आईपीएस अधिकारी ही हैं सही ये लोग, अनुराग गर्ग को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ये ध्यान रखेंगे। ये थोड़ा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अभी हाल ही में आतिशी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनी है। इनका रैंक क्या है ये बताना है। A फॉर 7, B फॉर 8, C फॉर 9, D फॉर 10, मतलब 7, 8, 9, 10 इनका क्रम क्या है? क्योंकि ये दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनी है। 17 सितंबर को इनके नाम पर अनाउंसमेंट हुआ और 21 सितंबर को इन्होंने शपथ ली है, ठीक है, मुख्यमंत्री के तौर पे। तो इनके बारे में विस्तार से बात कर लेंगे। ये दिल्ली की 8वीं मुख्यमंत्री है। एक बात तो ये क्लियर हो गई। अब इनका परिचय पढ़ लीजिए। दिल्ली सरकार की मौजूदा शिक्षा एवं वित्त मंत्री, बात समझ में आई। हेल्थ एंड फिनांस मिनिस्टर, हेल्थ नहीं सॉरी, एजुकेशन एंड फिनांस मिनिस्टर ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट, ये अरविंद केजरीवाल की जो सरकार थी उसमें इनके पास एजुकेशन और जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री थी। और आतिशी मार्लेना सिंह, एक्चुअली इनका पूरा नाम जो है मार्लेना सिंह है, प्रवीण सिंह की वाइफ है ये, ठीक है। तो आतिशी मार्लेना सिंह दिल्ली के कालकाजी विधानसभा से, ये भी ध्यान रखेंगे, दिल्ली में पड़ता है कालकाजी, कालकाजी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, विधानसभा से निर्वाचित है। अब अगर दिल्ली की बात करते हैं तो और कुछ समझा देंगे आपको। इसके बाद क्या है पॉइंट, फिर लिखा है कि कालकाजी से मेंबर है ये। आतिशी ने दिल्ली की 8वीं और राज्य की 3री मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो वहां से महिलाओं में 3rd है, यानी महिलाओं के नाम जान जाइए। पहली दिल्ली की महिला सीएम सुषमा स्वराज, और दूसरी रही है शीला दीक्षित जी, ठीक है। 3री बन गई आतिशी। और आतिशी की एक विशेषता और है, ये दिल्ली की सबसे युवा सीएम है, दिल्ली की युवा सीएम, ठीक है। अभी ये 43 ईयर्स है इनकी एज, 43 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। एक बात तो ये हो गई ना क्लियर, 43 ईयर्स। और अगर पूरे भारत में देखें, ठीक है, तो अगर पूरे इंडिया में देखें तो इंडिया के लिहाज से ये 17वीं महिला सीएम है, ये 17 सीएम है। इसका मतलब भारत में अभी तक 16 महिलाएं मुख्यमंत्री रह चुकी है। 17वीं महिला मुख्यमंत्री का नाम क्या है? आतिशी, जो दिल्ली से अभी मुख्यमंत्री वहां बनी है, ठीक है। अरविंद केजरीवाल जी के स्थान पर, जो एक्साइज के मामलों में जेल चले गए थे। अब अगर दिल्ली की बात करें, दिल्ली एक यूटी है, इसमें जो लोकसभा की सीटें हैं वो 7 है, जो राज्यसभा की सीटें हैं वो 3 है, और जो विधानसभा सीटें हैं वो 70 है, ठीक है। दिल्ली का अपना हाई कोर्ट है, दिल्ली का अपना उच्च न्यायालय है, ठीक है। ये बात समझ में ही नहीं आई? तो अभी दिल्ली हाई कोर्ट के नए जज भी बने हैं मनमोहन जी, ठीक है। तो दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ना, तो ये ध्यान रखेंगे ना थोड़ी बातें। इसके बाद क्या है पॉइंट, अगला पॉइंट है कि अभी हाल ही में भारत ने एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी कितनी बार जीती है? उसे जीता तो है, इसलिए चाइना को हराया है। डिफीट किसको किया? चाइना को। और इस गेम का आयोजन कौन कर रहा था? आयोजन करने वाला भी कौन है? वो भी चाइना ही है, ठीक है। नंबर ऑफ टीम, हम यहां संख्या लिख दे रहे हैं 6। तो ये तो कंफर्म है कि इंडिया जीता है, चाइना हारा है, 2 तो पक्का पता चल गई। अब आपको बताना है कि वो 4 टीमें कौन है, ठीक है। तो 6 टीमों के नाम लिखना, ये कमेंट करना है आप सबको। जो वीडियो पूरा देखता है उसका कमेंट पूरा आता है, मैं समझ जाता हूं।
और जो सिर्फ फॉर्मेलिटी करते हैं कि नहीं बस हाँ देख लिया लाइक कर लिया कहा सर नाइस क्लास, और वो मत करिए, पढ़िए कितनी बार जीता है एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पांचवा होगा, ये सही है ना, एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी। और थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं, यहाँ व्याख्या लिखी है, लिखा है हुलिन बुइर। चीन वालों के नाम ही ऐसे रहते, कोई करे तो क्या करे। हुलिन बुइर चीन ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली है, ओलंपिक में कांस्य पदक जीती थी और भारतीय हॉकी टीम ने एशिया में दबदबा साबित किया है। भारत ने मेजबान चीन को 1-0 से हराकर एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी जीत ली। भारत ने 5वीं बार इस खिताब को अपने नाम किया है। हरमनप्रीत सिंह जो इस टीम के कैप्टन थे, इनका नाम भी ध्यान रखेंगे, ठीक। इसके बाद आता है पॉइंट क्या है, एक ये कुछ चर्चा चल रही है, जरा इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैंने क्वेश्चन इसको नहीं बनाया है। एक समिति ने लोकसभा और वही जो है जो चल रही है, एक चुनाव एक समिति नहीं चल रही, एक देश एक चुनाव समिति ने कहा है कि लोकसभा विधानसभा चुनाव समकालिक बनाने के लिए संविधान में अनुच्छेद 82A जोड़ने की सिफारिश की गई है। 82A जोड़ा जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 24A के प्रावधान लागू करने पर विधानसभाओं का कार्यकाल लोकसभाओं के कार्यकाल की समाप्ति के साथ ही समाप्त हो जाएगा। मतलब कहने का है कि 2029 में लोकसभा एवं विधानसभा के चुनाव एक साथ होंगे, एक साथ होंगे, क्लियर। तो उन सबका कार्यकाल क्या होगा, समय से पहले ही समाप्त हो जाएगा, इसलिए ये 82A जोड़ने का प्रावधान कर रहे हैं। इसके बाद देखिए उसी समिति के बारे में जो है तो लिखा हुआ है, पूछा भी कई बार जाता है एक चुनाव एक समिति का अध्यक्ष कौन है, तो ध्यान रखें कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी, और ये पूरा रिपोर्ट ये सब लिखा हुआ है, इसमें हमें कुछ पढ़ना नहीं है, आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा कैसे क्या क्या होना है। 32 दलों ने समर्थन किया है, 15 दल इसके खिलाफ हैं, और ये बड़ी जो हालांकि कैबिनेट ने इसको पास कर दिया है, और कुछ बातें पढ़ लेंगे, ये सब इस तरीके से कानून मंत्री हैं, संसदीय कार्य मंत्री ने क्या, कानून मंत्री ने क्या कहा ना, इस तरीके से कुछ कैबिनेट के अन्य फैसले भी आपके काम के हैं, जैसे लिखा है किसान एनपीके खाद के लिए 24,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी मंजूर की है, अन्नदाता आय संरक्षण योजना को मंजूरी दी है ना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। अन्नदाता आय संरक्षण योजना को मंजूरी दी है, 25,000 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। विज्ञान चांद पर लैंड करके यान वापस लौटेगा, चंद्रयान मिशन, ठीक है। युवा आईआईटी और आईएम की तर्ज पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इमर्सिव क्रिएटर्स स्थापित किए जाएंगे, यानी IISC, ठीक है, IIC ये स्थापित किए जाएंगे ना। इसके बाद क्या है पॉइंट अगला, अभी हाल ही में किस देश के विश्वविद्यालय ने अपनी एक ब्रांच या केंद्र खोलने का निर्णय लिया है, और इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, ऑस्ट्रेलिया है, ब्रिटेन है, जर्मनी है, फ्रांस है, ठीक है। तो भारत में भी देखा होगा कुछ विदेशी विश्वविद्यालय भी अपना कैंपस खोल रहे हैं यूजीसी की मदद से, ठीक है, कुछ मतलब गुजरात में खोल रहे हैं, कुछ दिल्ली में खोल रहे हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। इसकी थोड़ी व्याख्या पढ़ लेते हैं, क्या लिखा हुआ, एक्सप्लेनेशन क्या है, ठीक है। लिखा हुआ है कि दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न विश्वविद्यालय भी अपना केंद्र खोलेगा, ये देश में दस्तक देने वाला चौथा विदेशी विश्वविद्यालय होगा। इससे पहले 2 ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालय डीकिन एंड बोलोगोंग गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपना परिसर खोल चुके हैं। इंग्लैंड का साउथ हैम्पटन विश्वविद्यालय भी अगले साल से गुरुग्राम में अपना परिसर शुरू करने जा रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे ये कुछ 4 यूनिवर्सिटी हैं जो अपना कैंपस इंडिया में खोलेंगी, ठीक। इसके बाद ये क्या है, ये पढ़ लेंगे, इसका क्वेश्चन नहीं बनाया हमने, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। भारत में तूफान है यागी, एक तूफान है, बड़ा डेंजर तूफान है, यागी के प्रभाव से निपटने में म्यांमार, लाओस, वियतनाम की मदद के लिए इन तीनों देशों में राहत सामग्री भेजी इंडिया ने, और राहत सामग्री भेजी है तो उस मिशन का नाम क्या दिया है, कहीं ये आपसे भूल ना हो जाए, इसको ध्यान रखेंगे। ऑपरेशन सद्भाव, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ऑपरेशन सद्भाव का क्या मतलब है, ये मानवीय सहायता भेजी गई है। इस वर्ष एशिया का सबसे शक्तिशाली तूफान कहा जाने वाला यागी है,
जैसे आप योगी जी को पढ़ते हैं वैसे ही थोड़ा मात्रा हटा के यागी जी कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, इसके बाद लिखा है भारतीय नौसैनिक जहाज आईएनएस इंडियन नेवी शिप मतलब सतपुड़ा को 10 टन सहायता म्यांमार भेजेगी। वियतनाम के लिए C-70 मतलब ग्लोबल मास्टर को तैनात किया गया। अपने अपने जो बहुत सारे इंडियन नेवी शिप है जिनको जिनको तैनात किया गया है उन्हीं के बारे में बात कही जा रही है, ठीक है। 10 टन, ठीक। तो लाओस, वियतनाम, म्यांमार की इंडिया सहायता किया है यागी तूफान में, ठीक है। इसके बाद ये क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन लिखा है कि प्रोजेक्ट अलंकार का संबंध है शिक्षा से, स्वास्थ्य से, गरीबी से, भुखमरी से। तो राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा। अब इसमें क्या पढ़ना है, आपको देखना है कि प्रोजेक्ट अलंकार योजना से संस्कृत महाविद्यालयों को संवारा जाएगा। ये मामला उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। प्रदेश में 403 एडेड संस्कृत महाविद्यालय संचालित हैं। इनमें से कई महाविद्यालय के भवनों की स्थिति अच्छी नहीं है, कई में बाउंड्री वॉल टूट गई है ना। इस योजना के माध्यम से बाउंड्री वॉल भवनों का रंग रोगन, छात्र की संख्याओं के अनुपात में अतिरिक्त कक्ष, शौचालय निर्माण का भी आदि कार्य कराए जाएंगे, इसलिए इसका नाम रखा गया प्रोजेक्ट अलंकार के तहत। फिर लिखा है वर्ष 2024-25 के लिए मोटे अनाजों खरीद की पहली खरीद, जो मोटे अनाज नहीं होते हैं ना, ज्वार बाजरा रागी, इसमें लिखा है 1 अक्टूबर से खरीद प्रारंभ होगी जो 31 दिसंबर तक चलेगी। मोटे अनाज में शामिल है मक्का, बाजरा, ज्वार की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए किसानों पंजीकरण व नवीनीकरण शुरू हो गया है। किसान किसी भी समस्या के लिए टोल फ्री नंबर, कभी कभी देखा होगा पुलिस के एग्जाम में टोल फ्री नंबर आता है, ये है 1800-150 से मदद के लिए आप सपोर्ट ले सकते हैं। और ये जो मोटे अनाज है यही सब्सिडी अन्न योजना के अंतर्गत शामिल किए गए हैं क्योंकि इसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है, ठीक है। इसके बाद देखिए फिर अगला क्वेश्चन क्या है इसमें, ग्लोबल री इन्वेस्ट समिट 2024 कहां हुई। ऑप्शन है गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली। राइट आंसर क्या होगा, गुजरात, गांधीनगर। देख लेते हैं व्याख्या क्या है। गुजरात के गांधीनगर में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्ट समिट में पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा विकास एजेंसी की ओर से लगाई गई प्रदर्शनी देखी। कॉम्प्रेस्ड बायोगैस उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में नंबर 1 है, ठीक है। इसके बाद एक पॉइंट और है, भारतीय नौसेना की 2 महिला अधिकारी लेफ्टिनेंट कमांडर हैं जिनका नाम है रूपा ए और लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के। ये जल्दी समुद्र मार्ग से दुनिया चक्कर लगाएंगी दोनों महिलाएं। नौसेना प्रवक्ता कमांडर विवेक मधवाल ने बताया कि रूपा और दिल्ला भारतीय नौसेना के नौकायन जहाज INSV तारणी, ये ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, ये 2 महिलाओं के नाम, ठीक है। एक रूपा जी है और दिल्ला जी है, ठीक है। INSV तारणी से ना ये चक्कर लगाएंगी दुनिया का समुद्री मार्ग का ना। और फिर अगला क्वेश्चन क्या है कि अभी हाल ही में चर्चा में रही सलीम इम्तियाज का संबंध किस देश से है ना। तो इसमें ऑप्शन है पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका। तो ये भी चर्चा में रही है, ठीक है। ये किस देश की है, तो इसका सही आंसर है पाकिस्तान। अब देख लेंगे क्या इनका पॉइंट है सलीमा इम्तियाज जी का। ये लिखा है सलीमा इम्तियाज जी, फीमेल है ये, वहां थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, सलीमा कर लेंगे, ठीक है। यहाँ देखो पॉइंट क्या लिखा है, सलीमा इम्तियाज अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के डेवलपमेंट अंपायरों के अंतरराष्ट्रीय पैनल में नामित होने वाली पहली पाकिस्तानी महिला बन गई, इसलिए चर्चा में है सलीमा इम्तियाज जी। इसके बाद क्या है, एक पॉइंट और लास्ट में है, इसको क्वेश्चन नहीं बनाया हमने, लिखा है अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF, ठीक है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, संतोष कश्यप को राष्ट्रीय सीनियर महिला टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया गया है, ये है पॉइंट, ठीक है। तो हम समझते हैं कि आज का इतना सेशन सही है, टाइम तो इसमें जाता नहीं है, कुछ बीच में आपसे डिस्कशन में सीधे पढ़ाते रहते हैं फटाफट, ठीक है। पढ़ लीजिएगा और कमेंट के माध्यम से अपनी राय कहिएगा, बताइएगा, फिर आगे देखते हैं हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद पढ़ने के लिए और जुड़ने के लिए, ठीक है।